नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनिल सोनी व्लॉग्स में। तो डेली रूटीन की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे नौकासन की। नौकासन को करने की सबसे सही विधि क्या है, इसके लाभ क्या हैं, इसकी हानियाँ क्या हैं, आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नौकासन दो प्रकार का होता है, एक तो उल्टा लेटकर, एक सीधा लेटकर। तो हम आज सिर्फ सीधा लेटकर नौकासन की बात करेंगे और अगले वीडियो में उल्टे लेटकर नौकासन की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, इसको किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले आप मेट पर सीधा लेट जाइए। अपने दोनों हाथों को अपने हिप्स के पास में सटा लीजिए, पैरों को सीधा कर लीजिए। अब पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे अर्ध हलासन की स्थिति में, ये देखिए। और अब इसके बाद में अपनी गर्दन और कंधों को भी आप धीरे धीरे उठाएंगे और अपने हाथों को अपने घुटनों के पास ले जाएंगे। कुछ देर आपको इसी स्थिति में रुकना है। फिर इसके बाद में सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस उसी स्थिति में चले जाना है। ये तो बात की मैंने जो नौकासन की पहली स्थिति थी। अब बात करेंगे पूर्ण नौकासन की। पूर्ण नौकासन में अब आपको अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाना है और अब अपने गर्दन और कंधों को उठाते हुए ऊपर की ओर ले जाना है और अपने हाथों को घुटनों के पास ले जाना है। और अगर आपका बैलेंस नहीं बनता है तो अपने हाथों से अपने घुटनों को पकड़ सकते हैं। वरना अगर जिनका बैलेंस बन जाता है वो अपने हाथों को इस प्रकार रख सकते हैं जिस प्रकार मैंने रख रखा है। कुछ देर आपको इसी पोजीशन में रुकना है। उसके बाद में सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आपको उसी स्थिति में लौट जाना है। तो इस प्रकार मैंने ये नौकासन किया और अब बात करेंगे इसके लाभ और हानियों की। तो आपने देखा कि नौकासन को किस प्रकार किया जाता है। मैंने आपको इसकी सबसे बढ़िया विधि बताई है। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी मैंने नौकासन बताया कि आपको सबसे पहले नौकासन का पहला स्टेप ही करना चाहिए। अगर आप इसमें धीरे धीरे परफेक्ट हो जाओगे तो इसके बाद में आपको पूर्ण नौकासन करना चाहिए, जो मैंने आपको सेकंड स्टेप में बताई थी। अब बात करते हैं इसके लाभ और हानियों की। तो नौकासन में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका जो मुख्य लाभ है ये है कि अगर नौकासन अगर जो डेली करता है उसको हर्निया की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती है। और जिनको नींद नहीं आती है उनको इस नौकासन करने से नींद भी अच्छी आती है। आप धीरे धीरे अगर नौकासन का अभ्यास डेली करते हैं तो इससे आपका शरीर का जब बैलेंस बनने लगता है तो आपका मन भी शांत होता है और आपका कंसंट्रेशन पावर भी इससे बढ़ता है, यानी मजबूत हो जाता है। और जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। और जिनको ये एसिडिटी की समस्या रहती है, आजकल एसिडिटी की समस्या नॉर्मल हो गई है, हर किसी को एसिडिटी हो जाती है। तो इस एसिडिटी से भी छुटकारा मिल जाता है नौकासन करने से। और अगर जिनको अपने कंधे मजबूत करने हैं, अपनी गर्दन को मजबूत करना है और अपने लोअर स्पाइन को मजबूत करना है, अपने हिप्स की मांसपेशियों को मजबूत करना है और अपने जो लेग्स हैं इनकी मांसपेशियों को अगर आपको मजबूत करना है तो ये नौकासन आपको डेली करना चाहिए। तो मैंने इसमें इसकी मुख्य लाभ आपको बताए हैं। अब बात करेंगे इनकी सावधानियों की। तो सावधानियों में सबसे ये है कि अगर आपको यानी शोल्डर पे कहीं कोई इंजरी है, गर्दन में अगर आपके कोई इंजरी है या पेट में अगर आपके कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो आप इस आसन को करने से बचें। अगर किसी को हर्निया की प्रॉब्लम है
तो वो इस आसन को अवॉइड करें। अगर फिर भी अगर वो इसको धीरे धीरे करना चाहता है तो किसी एक्सपर्ट की सलाह से ही करें, अन्यथा इसको अकेले में ना करें। और इसमें मैं बात कर रहा था इसे सावधानियों से पहले इसके लाभ में, तो इसका एक मुख्य लाभ ये भी है कि आजकल फैटी लीवर एक नॉर्मल समस्या हो गई है, आम समस्या हो गई है कि एक खान पान डेली रूटीन ऐसा हो गया है कि व्यक्ति एक्सरसाइज करना भूल गया है, जिससे फैटी लीवर की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जिनको भी फैटी लीवर है उनको नौकासन करना चाहिए। मैं नौकासन करने की सलाह दूंगा, क्योंकि नौकासन करने से फैटी लीवर की समस्या बहुत हद तक क्या पूर्ण तरीके से समाप्त हो जाती है।